रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोशा महल में मुनक़िदा यौम शहीदां पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद में आए दिन मनादिर और मसाजिद पर किए जाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने DGP और कमिश्नर ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इबादत गाहों पर किए जाने वाले हमलों पर काबू पाने के इक़दामात के साथ साथ खातियों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि चंद शरपसंद अनासिर शहर की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने पुलिस खिदमात के दौरान हलाक होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को उनके रुतबे के लिहाज से मदद करने का ऐलान करते हुए बताया कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को 1 करोड़ रुपये, जबकि SI सर्कल इंस्पेक्टर को 1 करोड़ 20 लाख, DCP और एडिशनल DCP को 1 करोड़ 50 लाख और SP को 2 लाख रुपये अदा करने के इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर DGP जितेंद्र के अलावा सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। रियासत भर में बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाला ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान का 21 अक्टूबर से पुरअमन तौर पर आगाज़ हुआ। इस इम्तिहान में 563 जायदादों के लिए 31,383 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। इसके लिए हैदराबाद में 8, रंगारेड्डी में 11 और मेडचल में 27 मराकज़ कायम किए गए थे। इसके अलावा साथ साथ रियासत के दीगर अजला में भी मराकज़ कायम किए गए थे। पुलिस की जानिब से तमाम मराकज़ के अतराफ़ अकनाफ दफ़ा 144 नाफिज करने के अलावा सेंटर पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त भी किया गया था। रियासती हुकूमत और पुलिस की जानिब से ग्रुप 1 में इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में लाने के सिलसिले में पुलिस ने BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को उनकी क़यामगाह नंदी हिल्स पर नज़रबंद कर दिया था। इसके अलावा एक और BRS कायद प्रवीण कुमार को भी उनकी क़यामगाह पर और BRS रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को उनकी क़यामगाह पर नज़रबंद करने के एहतियाती तौर पर इक़दामात किए गए थे। वाज़ेह है कि BRS कायदीन इम्तिहान मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करना चाहते थे। GHMC कमिश्नर सलीम भारती ने पीर के रोज़ KBR पार्क का दौरा करते हुए वहां पर GHMC की जानिब से किए जाने वाले साफ़ सफाई के इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद बताया कि GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद को साफ़ सुथरा रखने के लिए स्वच्छता में इजाफा करने के इक़दामात किए जाएंगे और GHMC अमला सिर्फ शहर की अहम शाहराहों पर ही नहीं बल्कि शहर के गली कूचों को भी साफ़ सुथरा रखने पर तवज्जो देगी। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो घरों के सामने कचरा जमा करने से गुरेज करें। ग्रुप 1 इम्तिहान पीर को रियासत भर में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के दौरान ताख़िर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तलबा को सिक्योरिटी अमले से मिन्नत करते हुए भी देखा गया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर एलम्बर्ती ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाने पर तवज्जो दी जाए। पीर को प्रजावानी प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से मुलाकात की। इस दौरान अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। कमिश्नर बल्दिया ने CCP को सेक्शन ऑफिसरों और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों की कारकर्दगी की जायज़ा लेने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम के मसाइल की समाअत के बाद तयक़ुन दिया कि सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को भी हिदायत दी कि अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए तवज्जो दें। प्रजावानी का मकसद अवाम की मदद करना है। उन्होंने HOD को भी प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की हिदायत दी। गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद के सिकंदराबाद में पुलिस के एहतजाजियों पर मुबैना लाठीचार्ज से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद पुलिस की तरफ से 3 वीडियोज़ जारी किए गए, जिसमें देखा जा सकता है कि एहतजाजी पुलिस पर लाठियां बरसा रहे थे और संगबारी कर रहे थे। पुलिस को एहतजाजियों से अपना बचाव करते हुए देखा गया और फिर मुश्तइल और तशद्दुद पर उतर आए हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मुबैना ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पुलिस पर चप्पलें भी बरसाई गईं। मुख्तलिफ ज़ाफ़रानी तंजीमों की तरफ से पुलिस की कार्रवाई को लेकर तनक़ीदें की जा रही थीं, लेकिन जो मनाज़िर सामने आए हैं इसमें हक़ाइक़ खुलकर सामने आए हैं कि किस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया और चप्पलें फेंकी गईं।
तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने शहर में पेश आए बाज़ वाक़यात के तनाजुर में कहा कि वो तमाम तबक़ात से अपील करते हैं कि इस तरह के वाक़यात को बड़ा मसला न बनाएं। पुलिस ने इन वाक़यात के साथ बर वक्त निपटा है और जिम्मेदार शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने बताया कि शहर में हालात पूरी तरह से पुरअमन हैं। My request to community is that don't make it a big issue, because if you see, it is an isolated issue. It has nothing to do with other issues anywhere else. And here police has acted in a very swift manner. Immediately police acted. They arrested the person. They identified the person and arrested. Now anything we do, this will unnecessarily spoil the atmosphere in the city. Largely city is very peaceful. We are known for Ganga Jamna Tehzeeb, so we should not do anything which affects the atmosphere of the city or state. So we should all work together to improve the image of the city and the state, rather than continuously doing it. And once from my side it is that once we have acted swiftly, we have taken all legal action, then there is no point in doing such a program. तेलंगाना बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने पीर को रियासती गवर्नर से मुलाकात करते हुए हालिया मंदिरों पर हुए मुबैना हमलों की एनआईए तहकीकात के लिए नुमाइंदगी की है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने बताया कि हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत में 6 या 7 मंदिरों पर हमले हुए हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम और कार्रवाई की है, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। इन हमलों के पीछे क्या मकसद थे, इसे भी मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। हमने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि इन वाक़यात की एनआईए तहकीकात के लिए अहकाम जारी किए जाएं। गवर्नर से आज मिलके 6-7 टेम्पल के ऊपर जो हमला किया था, अभी तक क्या किया, किसको अरेस्ट किया, व्हाट इज द इंटेंशन अभी तक नहीं बताया था। इसके ऊपर आज गवर्नर को मिलके उस इंक्वायरी कराओ। अगर एक गवर्नमेंट विफल हुआ तो एनआईए को हैंडओवर करके समग्र रूप से इंक्वायरी करके इसके ऊपर एक्शन लेना बोल के हम बोल के आए थे। पुलिस का कहना है कि उनको प्रोवोक किया गया था। पहले प्रोवोक हमने नहीं किया था, मैं था वहाँ पे। प्रोवोक मफ्ती में जो पुलिस है वही लोग पत्थर फेंक के हमको हमारा ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में अमन कानून और फिरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने के लिए शरपसंदों की सरगर्मियों की कोशिशें जारी हैं। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात उस वक्त कशीदगी देखी गई जब सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक मुबैना नाशाइस्ता पोस्ट किया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि किशन नामी शख्स की तरफ से इश्तियाल अंगेज पोस्ट किया गया था। जैसे ही ये खबर आम हुई, अवाम की बड़ी तादाद रैन बाजार पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गई और किशन की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। इस दौरान अफवाहें भी गश्त करने लगीं। इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा भी मुकाम वाक़या पहुँच गईं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कशीदगी में इजाफा हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है और जल्द जिम्मेदार शख्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की।
गुड मॉर्निंग। आज यहाँ रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है, उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दो उसने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। पर ये जो हरकत है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या। बट इमिडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के, और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है। और जो हमारा अमन, चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे। और इमिडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पे एक्शन लेंगे। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपकी दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा।